आई एम श्योर आपके साथ भी ट्रेडिंग में कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी ट्रेड में एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद प्राइस आपके फेवर में भागने लगता है और जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाती है आपके इमोशंस भी आप पर हावी होने लगते हैं। जैसे कि आपकी ट्रेड आपके फेवर में जा रही है तो इसे देखकर आपको खुशी होती है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमारा फियर एंड ग्रीड भी बढ़ने लगते हैं। हमें फियर ये होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके हमारे प्रॉफिट को लॉस में ना कन्वर्ट कर दे, जिसके कारण हम जल्दी से जल्दी जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे लेकर निकलने की सोचने लगते हैं। और ग्रीड इस बात की होती है कि हमें लगता है कि आज मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो होल्ड कर लेता हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हर समय हमारे माइंड में दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स चलते रहते हैं और यदि हम अपने फियर की मानकर जो प्रॉफिट मिल रहा होता है उसे लेकर निकल जाते हैं और मार्केट वहीं से नीचे आ जाए तो फिर तो ठीक है, अगर वहां से और ऊपर चला जाता है तो हमें और ज़्यादा गिल्टी फील होता है ये सोचकर कि आज मैं कितना सारा प्रॉफिट बना सकता था अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेता तो। और मान लो यदि आपने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया और मार्केट ऊपर भी चला गया तो हमारे माइंड में यही बैठ जाता है कि मार्केट तो इसी तरह से मूव करता है, हमें अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इसकी वजह से भी फिर आपको बड़े लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं क्योंकि मार्केट हर दिन इसी तरह ट्रेंडिंग नहीं रहता है। और यदि होल्ड करने पर मार्केट तुरंत नीचे आ जाए और इस ट्रेड में हमें लॉस बुक करना पड़े तो फिर से हमें गिल्टी फील होता है कि ट्रेड में हमें इतना प्रॉफिट नजर आया था और मैंने इस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से हर एक कंडीशंस में हमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल दोनों सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमने जो ट्रेड ली है वो हमने अपने प्रॉपर सिस्टम से ली है या नहीं और प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। आपको हर एक ट्रेड अपने ट्रेडिंग सिस्टम एंड ट्रेडिंग रूल से ही लेनी होगी अगर आपको फियर एंड ग्रिड को लाइव मार्केट में कंट्रोल करना है तो। इससे हमारी ट्रेड की एक रैंडम ट्रेड होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जिससे हमें यदि अपने सिस्टम पर ट्रस्ट है तो ट्रेड पर भी अपने आप ट्रस्ट बन जाता है। सेकंड पॉइंट यह चेक करना है कि हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस पुट करना है। इससे हमारी साइकोलॉजी को और सपोर्ट मिलता है एंड बिग लॉस की संभावना भी खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट यह है कि हमें हमारे सिस्टम के बैक टेस्ट डाटा से यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल मार्केट डे में यह कितना प्रॉफिट देकर जाता है और यदि मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो हमें कितना प्रॉफिट देकर जा सकता है। इससे हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का जितना बैक टेस्ट डाटा हमारे पास होगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर ट्रस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जब भी आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम से लाइव मार्केट में ट्रेड लें तो एक जर्नल मेंटेन करें और मार्केट क्लोज होने के बाद एक टाइम सुनिश्चित करें जिसमें आप अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को पहचान कर उन्हें अगली बार ना करने के लिए स्टेप्स लेंगे और अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अपने और लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेबल तरीके से रिफाइन करेंगे। इस प्रकार से आपका अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर और अपने आप पर और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है। इसके अलावा कुछ और स्टेप्स हैं जो आप ले सकती हैं अपने फियर एंड ग्रीड को खत्म करने के लिए। आपको प्रॉपर एसएल लगाना है और उसके साथ स्टिक रहना है, उसे फिर बदलना नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। हर ट्रेडिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, एक लूजिंग स्ट्रिक भी आती है, यह बात आपको समझनी होगी। और जब आपकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही हो तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करके रिस्क को भी कम कर लेना है। बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स इस मेथड का यूज करते हैं। अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर टारगेट सेट करना है और आप चाहें तो मल्टीपल टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए, जैसे कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इस बात को हर बार अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मार्केट हमेशा रहने वाला है और जब तक मार्केट रहेगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेगी। तो अगर आज मैं बड़ा प्रॉफिट ना भी कर पाया तो कोई बात नहीं, पर मुझे हर हाल में बड़ा लॉस तो नहीं करना है। और चाहे आप छोटा प्रॉफिट करके निकल जाएं, पर एक बात आपके साथ हमेशा अच्छी होती है, अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं
तो यह समझ सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग जर्नल में एक लाइव ट्रेड का डेटा और जुड़ जाता है। और जब भी लाइव ट्रेड का डेटा हमारे पास होता है, जो ट्रेड हमने खुद ने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ ली है, एक्सपीरियंस की है, तो हमें सब याद रहता है कि मार्केट ने उस दिन कैसे मूवमेंट किया था, कहाँ से रिवर्स हो गया था, कहाँ ओपन हुआ था और कहाँ क्लोज हुआ था, हमारी ट्रेड्स ने कैसे वर्क किया था, हमारे थॉट्स किस प्रकार से थे लाइव मार्केट के दौरान। यह डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा, आपको अपना एक एज मिलता जाएगा जो कि फियर एंड ग्रीड के साथ साथ और भी कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को ख़त्म कर देगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर से लाइक करके जाएं। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी।